सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिकल्स यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी काउंसलिंग 7 सितंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी भी मेरे से ये डाउट है कि बहुत हमारे लिए कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पार्शियल ड्रॉप लेना है, तो बॉस पार्शियल ड्रॉप के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर होम्योपैथी करनी है, तो उनका कहना है कि बॉस हमारे लिए कौन सा ऐसा कॉलेज बेहतर रहेगा जिसमें हम प्रॉपर होम्योपैथी के लिए हमें बहुत अच्छा सीखने को मिले, है ना। कई सारी फीमेल्स हैं जो जिनका पूछना है कि हम बॉस फर्स्ट ईयर में हॉस्टल है ना मिल जाए हमारे लिए, है ना। ऐसे कौन से कॉलेज रहेंगे जिसमें फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में मिल जाएगा, या वुमन सेफ्टी के लिए कौन सा सही रहेगा। और इसी तरीके के ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, है ना। क्लासेस किस में होती हैं एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, ओपीडी किसकी अच्छी चलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। एंड ये सारा जो क्राइटेरिया है ना, ये सारा वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग अगर चूज करते हैं कॉलेज अपने अकॉर्डिंग, या फिर कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेहतर है, कौन सा कॉलेज नहीं है। ठीक है। एंड यूट्यूब पे भी उन स्टूडेंट्स को इतना अच्छा डिटेल मिल नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का जो है, जितने भी आपके ये सारे डाउट्स हैं, उन सबका मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर करूंगा। एंड सारे कॉलेजेस की जितने भी यूपी के 9 गवर्नमेंट बीएचएस कॉलेज हैं उनसे रिलेटेड भी है डिटेल्स। तो ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि बॉस ये बताइए कि है ना कि किस कॉलेज में बॉन्ड है और किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। ठीक। तो अगर हम बीएचएस कॉलेज की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो अभी तक का पता है मुझे, अभी तक के जो प्रॉपर नोटिफिकेशंस में मैंने पढ़ा है, प्रेजेंट में तो गवर्नमेंट के अंदर तो बॉन्ड नहीं है। हाल ही में एमबीबीएस के अंदर ये चीज़ आई है कि जो है ना कि अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो फिर है ना आपको 5 साल की फीस एक्सेट्रा भरनी होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर बॉन्ड्स आए हैं। लेकिन यूपी में अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रेजेंट में जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, ऐसा कोई चीज़ें ऑथेंटिक नहीं निकली हैं। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड होते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में बॉन्ड हमेशा से रहते हैं। अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में होता है कि आपको 5 साल की फीस भरनी होती है, या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। ये भी होता है कि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में ये है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के जहाँ पे बॉन्ड नहीं है उसमें ये है कि अगर आप कॉलेज छोड़ते भी हैं, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है। आपको बस रेजिग्नेशन देना होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशन देना होता है, एफिडेविट बनवा के प्रोवाइड करा होता है, एडमिशन कैंसिल करा के आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक वापस नहीं मिलते जब तक आप बॉन्ड की फीस नहीं भर देते, तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलते। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको फर्स्ट ईयर के बाद आपके सेकेंड ईयर में आपको डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली दे दिए जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको टिल फाइनल ईयर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। ठीक। तो ये तो हो गया सबसे मेन क्वेश्चन जो पहला था, वो था बॉन्ड के बाद। देन जो दूसरा क्वेश्चन मेरे से आना पूछा जाता है वो ये रहता है कि बॉस पार्शियल ड्रॉप के लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा, और बॉस प्रॉपर होम्योपैथी करना चाहे तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से रहेंगे और मीडियम कॉलेज कौन से रहेंगे। अगर हमारे मार्क्स मतलब अगर आप थोड़े से बिलो एवरेज में है तो उसमें उस रेंज में कौन से कॉलेज बेहतर रहेंगे। ओके। तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब मैं बताता हूँ, जिनको नीट की प्रिपरेशन करनी है और नीट की प्रिपरेशन के लिए जहाँ पे थोड़ा सा इजी रहेगा जिन कॉलेजेस में, ठीक है, जिन कॉलेजेस में थोड़ा सा इजी रहेगा तो वो कॉलेज कौन से देखो। और ड्रॉप के लिए अलीगढ़ मेरे अकॉर्डिंग, गोरखपुर मेरे अकॉर्डिंग, गाजीपुर मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। ये जो 3 कॉलेजेस हैं, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाहते हैं तो पार्शियल ड्रॉप में जो आपको ईजीनेस रहेगी वो आपको इन तीनों कॉलेजेस में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। यानी कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी नीट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू चलती रहे एंड आपका जो है यहाँ पे भी कोई हिंड्रेंस ना आए, तो इजी नीट की प्रिपरेशन आप इन तीनों कॉलेजेस में, मतलब पार्शियल ड्रॉप के लिए आप आराम से सुटेबल रहेंगे ये तीनों कॉलेज। ठीक है। आप सेकेंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आती है जिनको प्रॉपर बीएचएस करना है, बहुत अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से होम्योपैथी करनी है, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा नॉलेज गेन करें, तो उसके लिए वो बेस्ट कॉलेज चाहते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन से हैं होम्योपैथी के। ठीक। बेस्ट कॉलेज की बात करें प्रॉपर बीएचएस के, सबसे पहला आ जाता है लखनऊ, बेहतरीन कॉलेज। ठीक है। नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 पे आ जाता है प्रयागराज, बेहतरीन कॉलेज है ना, प्रॉपर बीएचएस के लिए याद रखिए। एंड तीसरा आ जाता है कानपुर।
ठीक है, प्रॉपर BHMS के लिए बेहतरीन कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ पे आप क्या है कि आप प्रॉपर BHMS खड़ा करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना, बाकी सारी चीज़ें। मैं छोटा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इनका सोचना होता है कि जो है भाई हम कॉलेज में एडमिशन तो ले रहे हैं, उसके बाद जो है मतलब घर वाले प्रेशर में आ गया किसी के उसमें आ गए हम कॉलेज में एडमिशन तो ले लें, लेकिन हम पूरे साल कॉलेज नहीं आना चाहते, पूरे साल कॉलेज नहीं आना चाहते। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए पार्शियल ड्रॉप के लिए कोई भी कॉलेज वही है ना। तो पूरे साल अगर आपको नहीं आना है तो फिर ये याद रखिए, अगर आप पूरे साल इन कॉलेजेस में नहीं आते तो आपको पेपर भी देने नहीं दिया जाएगा इन कॉलेजेस में। तो समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा पूरे पूरे साल, तो फिर भाई इन कॉलेजेस तो बहुत मुश्किल है। इन कॉलेजेस में भी है ना आपको थोड़ा थोड़ा आते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे हैं जो बिल्कुल ये मतलब ये नहीं कर सकते कि हाँ भाई क्या बिल्कुल अपन छोटे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरी कैटेगरी की, ये जो अगर मान लीजिए तो हो गए बेस्ट कॉलेजेस, यानी कि अच्छी रैंक्स अच्छे मार्क्स ये कॉलेजेस, एंड जिनके मार्क्स होते हैं ना एवरेज रह गए हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बेहतर है। तो एवरेज मार्क्स वालों के लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा गोरखपुर। गोरखपुर भी है ना एक काफी है ना सही कॉलेज है एवरेज मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। आजमगढ़, आजमगढ़ भी एक सही कॉलेज है। अयोध्या और मुरादाबाद, ये 3 और ये 4 एवरेज मार्क्स वालों के लिए। और बेहतर पेशेंट फ्लो, बेहतर OPD के मामले में अगर हम देखें तो ये जो है कॉलेजेस ये बेहतर है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी कॉलेज जो है बेहतर कैसे होता है और कोई भी कॉलेज नीचे कैसे होता है, अच्छा या बुरा कॉलेजेस के मामले में हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, हमारा जो चॉइस रहता है वो रहता है कुछ पॉइंट्स पे। पहला, उस कॉलेजेस में क्लासेस कैसी होती हैं, क्लासेस अगर अच्छी होती हैं तो हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, पहला। दूसरा, PG वगैरह है या नहीं, क्योंकि जिन कॉलेजेस में PG होती है उन कॉलेजेस में क्या होता है कि जो PG वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बेहतर गाइड करते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको क्लिनिकल्स में भी है ना बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्लासेस हो गई, फिर जो है हमारे पास PG वाला हो गया, फिर उसके बाद हमारा होता है प्रैक्टिकल, जिसमें हमें प्रैक्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना और हमें बेहतर सीखने को मिलेगा। ठीक, देन फिर जो है उसके बाद हमारा हॉस्टल अवेलेबिलिटी एक बार को आ जाता है कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी है या नहीं, जिससे हमें थोड़ा सा उसमें ईजीनेस हो जाता है वहाँ पे रहने में और मैनेज करने में। देन जो लास्ट चीज़ हमारी आती है वो ये आती है कि कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि भाई कि कॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा दूर ना हो सिटी से, बहुत ज़्यादा आउटर में ना हो, कि मतलब है ना फिर हमें आना जाना पड़ता है बार बार है ना, या कुछ रीजन तो उसमें भी हमें दिक्कत ना हो, तो कॉलेज कितना पास कितना दूर इस तरीके से या वुमन सेफ्टी के लिए बाकी सारे पैरामीटर्स को जो है फॉलो करता। तो ये जो पॉइंट्स है इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कॉलेज अच्छा है, कौन सा कितना ज़्यादा अच्छा है और कौन सा कॉलेज कम अच्छा है। ठीक है, तो अब मैं ना इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा लाइन से कि जो है देखिए सभी BHMS कॉलेज के बारे में। ओके ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ की। हमारा पहला कॉलेज है लखनऊ। लखनऊ में अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस लखनऊ में जो है रेगुलर क्लासेस होती है काफ़ी अच्छी। हॉस्टल की बात करें अगर तो हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, श्योर है नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में भी मुश्किल है ना। थर्ड ईयर में मिल सकता है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल वैसे तो दोनों अवेलेबल हैं लेकिन फुल रहते हैं। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल सेकेंड ईयर में चांसेस है कि मिल सकता है, और बॉयज़ हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकेंड ईयर में भी नहीं, थर्ड ईयर में मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें भी लखनऊ वाले ने हॉस्टल को लेके ये है कि मिलने को आपको फर्स्ट ईयर में भी अगर मान लो आपको मिलता है तो 2 कंडीशंस होती है। पहली चीज आपकी जुगाड़ होनी चाहिए अच्छी वहाँ पे, पहला। दूसरा क्या है कि आपको मान लो किसी PG रेजिडेंट है, PG रेजिडेंट के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, आपने उनसे अच्छी बना ली, तो अगर वहाँ पे PG वाले सेक्शन में रूम्स में मान लो थोड़ी सी जगह होती है तो वहाँ पे आपको है ना एडजस्ट किया जा सकता है, वो भी उसमें जो PG रेजिडेंट्स हैं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए तब। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं है मतलब उतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन होते हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे। OPD बेस्ट OPD है
लखनऊ की ओपीडी बेस्ट ओपीडी है, सिटी में कॉलेज है, बेहतरीन ओपीडी चलती है, बहुत पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, जो कि सबसे बेहतरीन बनाता है एक कॉलेज को। क्या? उसका पेशेंट फ्लो। याद रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, मेन चीज जो मायने रखती है वो होता है उसका पेशेंट फ्लो कैसा है, क्लासेस कैसी हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता, सच बता। देन फिर जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है प्रयागराज। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लासेस अच्छी होती है, काफ़ी क्लासेस होती है। हॉस्टल की बात करें तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रयागराज में हॉस्टल प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड ईयर में जो है हॉस्टल सेकेंड ईयर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मान लो बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, तो कॉलेज की मैनेजमेंट से बात करके अगर ज़्यादा ही अर्जेंट है तो उनको कुछ रूम्स जैसे या तो फिर 19 बैच के साथ दे सकते हैं, या तो फिर लाइब्रेरी में ही सेक्शंस बनाए हुए हैं तो लाइब्रेरी में भी कुछ रूम्स बना के उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अर्जेंसी के बेसिस पे। ठीक है, नहीं तो पीजीज की अगर हम बात करें तो कॉलेज के बाहर में ही आसपास में पीजीज अवेलेबल हैं, आपको वहाँ इजीली पीजीज मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओपीडी बहुत अच्छी है, ओपीडी प्रयागराज की सच में बहुत अच्छी है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन है एकदम सीखने के लिए। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो प्रयागराज वाला कॉलेज है वो स्टेशन से थोड़ा सा दूरी पे है, स्टेशन से 12.9 किलोमीटर की दूरी पे है, थोड़ा सा आउटर में पड़ जाता है, लेकिन मार्केट है आसपास सारा का सारा जो है, और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है। अगर आप मतलब अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना है घर या बाकी चीज़ों में, तो ट्रैवलिंग वगैरह में कोई इतना ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत नहीं आता। ठीक है, पीजीज वगैरह भी मिल जाते हैं आसपास में, अगर तो बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा स्टार्टिंग में। देन फिर हम बात करना हमारे तीसरे कॉलेज की, जो कि है कानपुर। कानपुर में अगर हम बात करें तो क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। कानपुर एकेडमिक्स के मामले में बेहतरीन है, नंबर 1 है एकेडमिक्स के मामले में, क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। सिटी में कॉलेज है, हॉस्टल है, पर फर्स्ट ईयर में थोड़ा मुश्किल है मिलना। ठीक है, और बॉयज़ के लिए लेकिन है ना फर्स्ट ईयर में भी अवेलेबल मिल जाएगा, थोड़ा सा बस बात करी होगी, मिल जाएगा बॉयज़ के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो गर्ल्स का जो नंबर होता है ना वो कॉलेजेस में बीएचएमएस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो इस वजह से गर्ल्स के ऑफर जो होते हैं ना वो थोड़ा जल्दी फिल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ओपीडी बहुत अच्छी है, पेशेंट फ्लो बेहतरीन है। ठीक है, और सिटी के अंदर ही है, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है वहाँ का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉलेज की, जो कि है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस ओके है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से थोड़ा और लेवल बढ़ता है, थर्ड ईयर में थोड़ा और बढ़ता है, फाइनल में और बढ़ता है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा प्रेजेंट में ओके। हॉस्टल जो है प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हॉस्टल में जगह नहीं है, बॉयज हॉस्टल में भी जगह नहीं है प्रेजेंट में। गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में भी प्रेजेंट में जगह नहीं है, लेकिन नया हॉस्टल गर्ल्स का ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट शायद 2025 में 2025 में शुरू में या 2025 की मिड में जो है वो चालू हो जाएगा, यानी कि आपको फर्स्ट ईयर, मिड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल गर्ल्स को मिल सकता है। बॉयज़ को भी मिल जाएगा, जब यहाँ से 19 बैच खाली होगा तो बॉयज़ को भी मिल जाएंगे, एडजस्ट करना होगा। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स की बात करें तो कम होते हैं, ठीक कम होते हैं। ओपीडी की बात करें तो पेशेंट फ्लो ठीक ठाक है, ओपीडी ठीक ठाक है, पेशेंट फ्लो एवरेज है, थोड़ा सा आउटर में पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा आउटर में नहीं है, और एक तरीके से बोल सकते हैं आप सब अर्बन है ये। ट्रांसपोर्ट वगैरह की कोई दिन में तो इतना खास दिक्कत नहीं होती, रात में अगर आप ट्रांसपोर्ट करते तो थोड़ा सा है। मार्केट वगैरह वैसे आस पास में है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मार्केट, सिटी के थोड़ा सा क्लोज नहीं है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं गोरखपुर, ये हमारा चौथा कॉलेज है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस जो होती हैं ठीक ठाक चलती हैं। हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, सेकेंड ईयर में आपको मिल सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स जो है प्रैक्टिकल्स होते हैं, मीडियम होते हैं। ठीक है, ओपीडी के मामले में जो है ना गोरखपुर अच्छा कॉलेज है, याद रखिएगा ओपीडी गोरखपुर की काफ़ी सही है। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि गोरखपुर वाला जो कॉलेज है ना वो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, मतलब वो 60 किलोमीटर दूर है, जो गोरखपुर स्टेशन है उससे 60 किलोमीटर दूर है।
ठीक है। और पास में भी वैसे एक स्टेशन है 2 से 3 किलोमीटर पे है, लेकिन वहाँ ट्रेन जो है थोड़ी सी कम रही, तो मतलब थोड़ा सा आपको इशू अगर हो सकता है आपको देखने को मिले इसमें। ठीक है, लेकिन रूम्स जो है आसपास मिल जाते हैं 2-3 किलोमीटर की रेडियस में, अगर आप पीजीज लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट ईयर में। देन फिर हम बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में क्लासेस रेगुलर होती हैं, हॉस्टल बस गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल बाहर रहो। ठीक है, एग्रीयर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये है ना। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल क्या होते हैं, ओपीडी की बात करें तो अयोध्या की ओपीडी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाइएगा, मेन चीज़ होती है ओपीडी, क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, 3 चीज़ें बेस है। सिटी में कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है, पीजीज वगैरह भी आसपास आराम से मिल जाओ। देन फिर हमारा नेक्स्ट कॉलेज है मुरादाबाद। मुरादाबाद भी सिटी में ही है ना। क्लासेस यहाँ पे सही होती है, हॉस्टल सेकेंड ईयर में मिलता है, फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता। वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है, जुगाड़। जुगाड़ अगर आपकी है, जुगाड़ इन द सेंस की या तो फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से जुगाड़ है, या फिर वहाँ के जो सीनियर्स हैं उनसे जुगाड़ है, तो फिर एक बार को आपका बन सकता है। प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़े कम, सेकेंड ईयर में थोड़े ज़्यादा, एंड देन फिर लेवल अप होता है। ओपीडी अच्छी है मुरादाबाद की, ओपीडी सच में अच्छी है। गाजीपुर, गाजीपुर जो है मैं बता दूं कि वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेज माना जाता है बीएचएमएस में। है क्लासेस यहाँ पे ठीक ठाक होती है ना। हॉस्टल जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बिल्कुल किसी ईयर के लिए हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिकल्स प्रेजेंट में नहीं होते। ओपीडी ओके ओके है, सिटी में है कॉलेज, मार्केट आसपास में है, ये सारा सीन है। देन फिर आता है आजमगढ़। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में क्या है, क्लासेस होती हैं थोड़ी कम होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट में। प्रैक्टिकल जो है होते हैं मीडियम मीडियम प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना। हॉस्टल मिल जाता है ऑल ईयर्स में। फिर सिटी से काफ़ी दूर है आजमगढ़ वाला कॉलेज, लेकिन आजमगढ़ वाला कॉलेज भी तब भी ठीक है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल्स थी, ये सारी कॉलेजेस की डिटेल्स थी, मैंने आपको बता दी। बॉन्ड से रिलेटेड भी, ड्रॉप से रिलेटेड भी, प्रॉपर करना उससे अच्छा है, सब चीज़ें बता दी। ठीक है, मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, मेन चीज़ मायने रखती है ओपीडी, क्लासेस, प्रैक्टिकल्स। ठीक है, मेन बेस यही होता है। ठीक, दूसरी चीज़ हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर में जो है ना उतना ना मिले, सेकंड ईयर से बेहतर आना। कई बार आना कॉलेज में क्या होता है कि सेकंड ईयर से बेहतर, थर्ड ईयर में और बेहतर, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप और बेहतर होने लग जाता है। ओके, तो आप इन सब चीज़ों को भी है ना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कल। उसमें मैं आपको कट ऑफ और यूपीआई में कट ऑफ किस तरीके से अप डाउन जाती है राउंड वाइज, उसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं काउंसलिंग कराता भी हूँ और मैं गाइड भी करता हूँ मेरे काउंसलिंग के लिए, मैं पेड काउंसलिंग भी कराता हूँ। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग करानी है तो बहुत मिनिमम चार्जेस पे आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं। एंड उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे द होम मेडिकोस पे आपको बस मुझे एक बार डीएम करना होगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।